Hello dears, today I am going to start fourth poem of your English Beehive book, and your fourth poem name is The Lake Easel of Anisferry, composed by Williams Butler Yeats. Before starting the poem, I would like to say short summary of the poem in Hindi. So let's start. जो ईट्स था मीन्स विलियम्स बटलर ईट्स, उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। उसने अपने लड़कपन का अधिकतम भाग सुलगो में बिताया, जो आयरलैंड की एक सुंदर समुद्री बंदरगाह है। एनिस्फेरी एक द्वीप का नाम है। जो एनिस्फेरी है एक द्वीप का नाम है, जो सुलगो के पास एक झील में स्थित है। ईट्स ने अपने बचपन के दिनों में इस द्वीप की अनेक बार यात्रा की थी। इस झील में स्थित प्राकृतिक सुंदरता ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला था। जब ईट्स ने माता पिता के साथ लंदन में जाकर रहने लगा तो वह अक्सर सुलगो और एनिस्फेरी वाले द्वीप जब ईट्स अपने माता पिता के साथ लंदन में जाकर रहने लगा तो वह अक्सर सुलगो और एनिस्फेरी वाले झीली द्वीप के सपने देखा करता था। ईट्स की अधिकतम जो पोयम है इसी सुंदर क्षेत्र की यादों में बनी हुई है। ईट्स जो था लंदन में था जब उसने यह कविता लिखी थी। यह कविता उसने 1890 में लिखी थी। वह लंदन की एक सड़क पटरी पर खड़ा था जब उसने एक केमिस्ट की दुकान में चलता हुआ एक पानी का फुहारा देखा। उसे देखकर वह एनिस्फेरी द्वीप की यादों में खो गया। ईट्स ने यह कविता उस समय लिखी जब वह अपने घर के लिए बहुत उदास था। इस कविता में इस पोएम में कवि ने अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त करता है कि वह लंदन से भाग जाए और एनिस्फेरी के सुंदर झीली द्वीप में तुरंत पहुंच जाए। तो डियर्स, आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। I will arise and go now and go to Anisferry, and a small cabin built there of clay and battles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the beesloud glade. Means I will arise and go there. Arise means उठना होता है, लेकिन यहाँ पर होगा मैं तैयार हो जाऊँगा। I will arise, मैं तैयार हो जाऊँगा, and go now, और मैं अब जाऊँगा, एंड गो टू एनिस्फेरी, कहाँ जाऊँगा? एनिस्फेरी जाऊँगा। मैं अभी तैयार हो जाऊँगा और एनिस्फेरी चला जाऊँगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, एक छोटा सा केबिन झोपड़ी बिल्ड देयर, वहाँ पर बनाऊँगा एक छोटा सा झोपड़ी वहाँ पर बनाऊँगा। ऑफ क्ले एंड बैटलेस मेड, जिसका मिट्टी का और पेड़ों की टहनियों से एक छोटा सा केबिन, छोटा सा झोपड़ी बनाऊंगा। मैं अभी उठूंगा, मीन्स मैं अभी तैयार हो जाऊंगा और एनिस्फेरी जाऊंगा, और एनिस्फेरी जाकर मैं मिट्टी से और पेड़ों की टहनियों से एक छोटा सा झोपड़ी बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वह वहाँ पर मैं बीन मीन्स सेम की फलिया, 9 सेम की फलिया का कतार लगाऊंगा। ए हाइव फॉर हनीबीज, और मधुमक्खियों के लिए एक घर बनाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बीज लाउड ग्लैड, और अकेला रहूंगा कहाँ पर? इन द बीज लाउड ग्लैड, और मधुमक्खी की गुनगुनाहट से भरी हुई उस वनभूमि में मैं अकेले ही रहा करूंगा। मीन्स पोएट क्या कह रहा है? मैं अभी तैयार हो जाऊंगा और चल पड़ूंगा कहाँ? एनिस्फेरी, और वहाँ जाकर मैं छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। और झोपड़ी किस चीज़ की होगी? झोपड़ी मिट्टी और वृक्षों की टहनियों से बनी होगी। और उस झोपड़ी के समीप मैं अपने लिए 9 कतारों में सेम की फलियाँ बोऊंगा, और वहाँ पर मधुमक्खियों के लिए एक घर बनाऊंगा, और मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से भरी हुई वनभूमि में मैं अकेले ही रहा करूँगा। Now second passage. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning, to where the cricket sings their midnights all a glamours, and
noon a purple glow, and evening full of lineate wings, and I shall have some peace there. और मुझे वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त होगी। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, जो पीस होते हैं, क्योंकि जो पीस में शांति होती है कम्स में आते हैं, ड्रॉपिंग स्लो यानी कि धीरे धीरे आते हैं। इन जो शांति होती है, अर्थात शांति कभी भी अचानक भरपूर मात्रा में प्राप्त नहीं होती, वह धीरे धीरे मिलती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मीन्स जो शांति है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, प्रातःकालीन धुन की तरह टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन्स जो शांति होती है, जो शांति प्रातःकालीन धुन के बीच उस जगह प्राप्त हो सकती है जहाँ कोई झिंगूर मीन्स तेज आवाज़ करने वाला एक कीड़ा गा रहा हो। मीन्स जो शांति होती है प्रातःकालीन सुबह के समय धुन के बीच उस जगह प्राप्त हो सकती है जहाँ कोई झिंगूर मीन्स तेज आवाज़ करने वाली एक कीड़ा गा रहा हो, वहाँ पर शांति मिल सकती है। देयर मे नाइट्स ऑल ए ग्लिमर, आधी रात को, जहाँ पर आधी रात के समय, एंड नून ए पर्पल ग्लो, आधी रात के समय क्या करते हैं, ग्लिमर मीन्स जहाँ आधी रात के समय केवल हल्का सा प्रकाश दिखाई देता हो, और जहाँ दोपहर के समय चमक भर रहा होता हो मीन्स वातावरण में एक बैगनी चमक भर जाता हो, मैं वहाँ पर जाऊँगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लाइनेट स्पिंग, और शाम के समय चारों ओर चिड़िया उड़ती हुई और गाती हुई दिखलाई देती है। इस पैसेज में क्या कहा गया है, मुझे वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त होगी। राइटर कहता है वहाँ पर मैं जाऊँगा एनएसपी, तो मुझे वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शांति रूपी जो बूंदी होती है धीरे धीरे ही गिरती है। एंड शांति प्रातःकालीन धुन के बीच उस जगह प्राप्त हो सकती है जहाँ कोई झिंगूर गा रहा हो, जहाँ आधी रात के समय केवल हल्का सा प्रकाश दिखाई देता हो, और जहाँ दोपहर के समय वातावरण में एक बैगनी चमक भर रहा हो, तथा शाम के समय चारों ओर चिड़िया उड़ती हुई और गाती हुई दिखलाई दे रही हो। नाउ लास्ट पैसेज, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, वेल आई स्टैंड ऑन द रोडवे or on the pavement grey, I hear it in the deep heart score means I will arise, मैं अभी तैयार हो जाऊंगा, and go now, और मैं जाऊंगा for always night and day, क्योंकि पूरी रात और दिन भर सदा मुझे झील के पानी की तट के साथ टकराने की मीठी मीठी आवाज़ में सुनाई देती है। मीन्स क्या कह रहा है, आई विल अराइव एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई है लेक वाटर लैपिंग, वहाँ पर मैं लेक वाटर झील के पानी की आवाज़, मुझे वहाँ पर पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वाटर लैपिंग कलकल करते हुए पानी की आवाज़ सुनाई देती है। विथ लो साउंड बाय द शोर, वो कलकल की आवाज़ कहाँ से आती है, किनारे से टकराती हुई कलकल की आवाज़ सुनाई देती है। वेल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब कभी मैं रोडवे में खड़ा हो जाता हूँ, और ऑन द पॉवमेंट ग्रे, या फिर मैं कभी भी पॉवमेंट ग्रे, यानी कि पॉवमेंट ग्रे कहते हैं शहर की गलियों की उदास पटरियों, जब मैं शहर की गलियों की उदास पटरियों में खड़ा हो जाता हूँ। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट कोर, मैं इसके डीप हार्ट कोर, यानी कि मुझे यह आवाज़ मुझे अपने दिल की पूरी गहराई में से आती ही सुनाई देती है। मीन्स इस स्टेंजा में, इस पैसेज में क्या कहा गया है कि मैं अभी तैयार हो जाऊंगा और चल पड़ूंगा, क्योंकि पूरी रात और दिन भर सदा मुझे एनिस्फेरी झील के पानी की तट के साथ टकराने की मीठी मीठी आवाज़ सुनाई देती रहती है। जब भी मैं यहाँ पथरीली रास्ते पर खड़ा होता हूँ तो मुझे एनिस्फेरी झील के पानी की तट के साथ टकराने की मीठी मीठी आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ मुझे अपने दिल की पूरी गहराई में से आती ही सुनाई देती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके फोर्थ पोएम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। डियर, यदि आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू डियर्स।